ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। ठीक है। आज हमें 2.6 में हमने लास्ट क्लास में आ, काफी पॉइंट्स देखे थे कि अर्जुन कैसे आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं कृष्णा के सामने। कि जैसे जैसे अर्जुन अपने परिवार से युद्ध कर रहे थे वही सेम चीज पहले कृष्णा से पूछते हैं, आपने तो कभी ऐसे युद्ध नहीं किया। वो वर्ड्स क्या थे हमारे? मधुसूदन और हरिसूदन करके संबोधित कर रहे हैं कृष्णा को। वो डिनोट कर रहे थे कि कृष्णा ने मतलब ऐसे फैमिली से कभी युद्ध नहीं किया इस तरह से। और हमने क्या देखा था कि बट ये अर्जुन का आर्गुमेंट ये सही नहीं था, क्योंकि कृष्णा ने युद्ध किया अपने फैमिली से भी, अपने मामा कंस से किया, शिशुपाल से किया, इस तरह से। तो आज हम आ गए हैं 2.6 पे। ठीक है, कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी 2.6 हो गया था, आज 2.7। अच्छा, ये हो गया है। यस यस, ये तो हो गया है, करेक्ट। ये बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट श्लोक है। कोई पढ़िए, रीड करिए। पढ़ रहे क्या दीप प्रभु आप? हाँ जी प्रभु, मैं बंगाली में ढूंढ रहा था, मिल गया। मैं पढ़ रहा हूँ। कापन्न ओके। दस्यु पद कापन्न दस्यु पहत स्वभाव पिच्छामि स्वभावा। स्वभाव। कापन्न दस्यु हम्म, पहत स्वभाव पिच्छामि तां धर्म धर्म संमूढ़ संमूढ़ समुद्र। चेता हम्म। ज- अ, जच्छेय सानिचित्तं ब्रहि तमे शिष्य शिष्य स्थेथं शिष्यस्ते। शिष्यस्ते शिष्यस्ते अहम। शिष्यस्तेया साधि मां तां पपन्नम त्वम प्रपन्नम। पपन्नम। अगर एक बार गाते हुए पढ़िए थोड़ा सा। कार्पण्य दोषापहात स्वभावा। इस तरह से थोड़ा सा टून में चलिए। आप पढ़ दीजिए तो अच्छा लगे एक बार। पढ़िए पढ़िए, ट्राई करिए। कापट कार्पण्य गाना गाइए दोष गाना। प- कभी कॉलेज कार्पण्य में नहीं दोष। गाए? जी बोलिए। कॉलेज कॉलेज में नहीं गाए गाना कभी? फ्रेशर्स में। नहीं गए। ट्राई करिए। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव स्वभाव पिच्छामि तं धर्म संमूढ़चेता जच्चय शानिचित्तं बहि तमे शिष्य ब्रूहि ब्रूहि तन्मे। ब्रूहि तन्मे शिष्य शेतां साधि मां तं प्रपन्नम। एक्चुअली ओके। बंगाली में है, तो ऐसे हार्श वर्ड पढ़ने की आदत है, और अच्छा संस्कृत अच्छा में तो अच्छा तो वो अच्छा। ऐसे हो जाता और कोई गाना गाना चाहेगा? अर्नब प्रभु, दिव्य दर्शन जी, दिव्य दर्शन प्रभु, थोड़ा गाइए है। गाइए, हरे अच्छा कृष्णा लगेगा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस अभिलाष प्रभु, आप गाना गाना चाहेंगे आज? प्रभु जी के वैष्णव जन। नहीं, ये है ना अपना श्लोक भगवत गीता, कृष्णा सॉन्ग, कृष्णा वुड। अमोघ लीला प्रभु जी नहीं पूछते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। अर्जुन से पूछा जब अर्जुन फ्रस्ट्रेट थे तो बोले कौन सा गाना सुनोगे, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड कौन सा? अर्जुन ने कहा कृष्णा वुड। तो ये वैसा ही है, शुरू करिए कृष्णा वुड सॉन्ग।
कार्पण्यदोष कार्पण्यदोषो स्वभाव दोषापहत स्वभावा। धर्म सम्मूढ़चेतः हाँ। जक्षयः सान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम् सिनोनिम्स एक और बार गाइए प्रभु, अच्छा कर्पण्य नहीं लग रहा है। एक बार और गाइए, क्या हमें अच्छा मजा नहीं आया है। कर्पण्यं दोष पहता थोड़ा थोड़ा टोन में गाइए प्रभु। प्रेशर त्वामं प्रेशर नहीं हुआ आपका? अभिलाष प्रभु, मुझे एक तो प्रेशर मुंह में नहीं नहीं हुआ आ अभी? रहा है। नहीं, हो गया हो गया हो गाना नहीं गवाए गया। वैसे तो सीनियर थे। कुछ नहीं बोला। अच्छा, ठीक है। और अविनाश प्रभु, आप गाना चाहेंगे गाना? कृष्णा वुड सॉन्ग। अविनाश प्रभु, आप आई थिंक म्यूट में बोल रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। यस यस, और कोई गाना चाहेगा सॉन्ग? कृष्णा वुड सॉन्ग। हाँ, लगता है मुझे ही गाना पड़ेगा, कोई नहीं गा रहा है। रोजा आप अच्छे गाते हैं सबसे। मेरा तो आवाज भी ज्यादा अच्छा नहीं, बट कृष्णा वुड सॉन्ग है ना। हाँ। कर्पण्य दोषापहत स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि, तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वं प्रपन्नम। थोड़ा ताली उली बजा दिए, अच्छा लगा हो तो। चलिए आगे चलते हैं सिनोनिम्स पे। ओहो। ठीक है, सिनोनिम्स पढ़िए। अर्गदीप प्रभु आप पढ़िए। Now the synonyms part. Carpenter of miserliness, dosa by the weakness, upata being appreciated, uh, एफ्लिक्टेड। afflict, afflicted, shabha bhava characteristics, pachyami I am asking, tabam unto you, dharma religion, shamudha sorry समूढ़ sham समूढ़। shamud हाँ। bewildered bewildered Chitta in the heart. Yat what? चेता चेता। Cheta in the heart. Yat what? Shreya all good. Sayat maybe. Uh, Nishita confidently. Bhuhi tell. Tat that me unto me. Shishya disciple. Te your. Aham I am. Uh, Shadhi just साधी। instruct. Mam may. Tyabham unto you. Prapanam surrender. Now the translation ट्रांसलेशन। part. I am confused about my duty and have lost all composure because of misery weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrender unto you. Please instruct me. अब Please. देखिए कितना अच्छा पॉइंट आ रहा है। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, बिविल्डर हो गया है। तो क्या किया उसने? जाके अपने काउंसलर से, अपने मेंटर से जाके वो गाइडेंस के लिए सरेंडर कर दिया। तो सेम हमारा भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जैसे हमारा कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम होपलेस होंगे, हमको समझ में नहीं आएगा कि आगे का मार्ग क्या है। तो हमको ऐसे जो अपने सीनियर्स हैं, काउंसलर्स हैं, मेंटर्स हैं, वेल विशर्स हैं, उनके पास जाके ऐसे समर्पण कर देना चाहिए। उनसे अपना हृदय, मतलब ऐसे उनके सामने रख देना चाहिए, ऐसा ऐसा चल रहा है सीन, आप बताइए क्या होना चाहिए इस तरह से। तो वैसे ही सेम अर्जुन ने भी यहाँ कर रहे हैं।
जैसे होता है ना, कई बार होता है कि होपलेसनेस पूरा आ जाता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, आगे कुछ राह नहीं दिख रहा है, या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तब हमको मतलब अपने जो वेल विशर्स हैं उनके पास जाना चाहिए। अगर वेल विशर्स नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को मतलब कुछ ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, कुछ ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना चाहिए कि अच्छा जिनके जिनसे हमारा एक जिनसे हम अपना हृदय शेयर कर सकें। नहीं तो क्या होता है कि अगर अगर अंदर ही अंदर कुछ कुछ चलता रहता है और वो थॉट्स काफी बड़े बनते जाते हैं, फिर प्रॉब्लम मतलब छोटा सा भी होगा लेकिन वो दिखेगा इतना ज्यादा, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। जैसे होता है ना कि मान लीजिए अंधेरे कमरे में हम गए और हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें क्या करेंगे? दिख नहीं रहा है अब, और हमको कुछ ढूंढ रहे हैं, अंधेरे कमरे में हम कुछ ढूंढ रहे हैं और दिख नहीं रहा। और हमको चीज भी चाहिए, हम क्या करें? सीधा सा है कि लाइट जला लो, मिल जाएगा। तो वही सेम करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन में आती है तो हम भाई उनके पास जाते हैं, वो हमारा सारा इल्यूजन सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो वही सेम चीज अर्जुन इधर अब कर रहे हैं। जब सब अपने स्किल से, जितना था धनुर्धर गुड़ा केसा, और क्या बोलते हैं, सव्य सची अर्जुन का नाम है, बिकॉज ही शूट्स एरो फ्रॉम हिज बोथ हैंड्स। तो इतना सारा क्वालिफिकेशन अर्जुन के पास, लेकिन नहीं समझ में आ रहा, इसलिए सीधे सरेंडर हो गया कृष्णा को। परपट पढ़िए, इसका परपट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद बहुत सारा इसमें मतलब आ, दिया इंफॉर्मेशन। कोई पढ़िए परपट। जी, perfect. By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step, there is a perplexity, परप्लेक्सिटी। and therefore it behoves one to approach to a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that the perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is the disciple, who is in the disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexities but should approach a spiritual master. This is the purport of the verse. अब देखिए यहाँ पास आ रहा है प्रभुपाद, पहले आई थिंक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई दुख चाहता है क्या? बोले आज बहुत खुश हैं, चलो थोड़ा सा दुख आ जाए जीवन में। ऐसा कुछ चाहते हैं क्या हम लोग? लेकिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे भगवत गीता में, भगवान बता रहे हैं कि संसार का स्वभाव कैसा है। भगवत गीता में आगे बता रहे हैं भगवान की, दुखामालय अशाश्वतम। जैसे भोजनालय है, भोजनालय में भोजन मिलता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या मिलता है? हमें पुस्तक मिलती है। वैसे इस संसार का नाम दे रहे हैं भगवान दुखालय। तो यहाँ क्या मिलेगा? दुख। दुख की ऐसे थाली परोसी हुई रखी है। तो ऐसे सब दुख आएगा, ये मतलब सीधी बात है यहाँ। क्योंकि स्वभाव मतलब इस संसार को बनाया ही ऐसे गया है। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है कि अब सोचेंगे कि भगवान ने ऐसा बनाया है क्यों है दुखालय? क्या हमसे भगवान प्रेम नहीं करते हैं कि हमारे लिए मतलब ऐसा ये एक दुखालय बना दिए? बढ़िया सुखालय बनाते। उसका क्या रीजन हो सकता है? क्या आपके पॉइंट्स है कि भगवान प्रेम नहीं करते हमसे? अकॉर्डिंग टू मी, भगवान तो प्रेम करते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं चाहते करते। हैं कि प्रेम उनके साथ हो, मतलब एक असली खुशी देना चाहते हैं। हम जो मटेरियल लाइफ हाँ में रहते हैं वहां पर थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, फिर वो चली जाती हाँ। है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि असली लंबी खुशी मिले। इसलिए नहीं ऐसे सजा पर रखा है कि जो मतलब, बट यहाँ हमें दुखालय में क्यों भेजा है इधर?
प्रभु जी मेरे हिसाब से हम भगवान को भूल ना जाए, हाँ सुकून मिलता है तो हाँ। जैसे एग्जाम टाइम से ओके, मतलब हम लोग इसलिए। भगवान को भूल गए इसलिए हमको भगवान इधर भेज दिया, जाओ वहां रहना। बहुत परेशान करते थे भगवान को, तो कह जाओ उधर, जाओ उधर। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस विषय पे? अर्णव प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे? पीयूष प्रभु, आप बोलेंगे कुछ? प्रभु जी, क्योंकि पिछले जन्म में जो पाप किया हुआ है अभी धोना है ना उसको। हाँ वो तो सही बात है, वो भी है। इसीलिए अभी, ह्यूमन लाइफ जंक्शन है ना, कि हम यहाँ से इसीलिए अपना रोड दुखालय है, चूज जो कर पाप सकते किया हुआ है इस जन्म में धो के फिर अगले जन्म में आना हैं। अगले जन्म में इधर नहीं आना है लेकिन। है। कोर्स खत्म। हाँ मतलब यहाँ से ग्रेजुएट हो जाना है। ऐसा नहीं कि बैक लग गया वापस यही आ गए हैं। ठीक है, देखते हैं। मतलब क्या है, हमने कभी ऐसे सेपरेट, हमारा ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि हमारा ऐसे सेपरेट एंजॉय करने का मेंटेलिटी था कभी। तो क्या किया भगवान ने, एक ऐसे टेम्परेरी जगत बना दिया। जैसे छोटे बच्चे का करते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे, उनको कुछ एंजॉय करने का बहुत इच्छा होता है। मतलब छोटे बच्चों को खाना बनाने का देखते हैं ना, कि घर घर खेलने का, खाना बनाने का बहुत इच्छा होता है। बट अगर उनको रियल दे दिया जाए, चलो गैस चूल्हा दे दिए, फिर क्या होगा उनके साथ? हाथ जल जाएगा या कुछ और तकलीफें होंगी। तो उसके लिए क्या करती है माता जी, उनकी माता सीधे से उनको एक सेपरेट दे देती है, जो भी रियल नहीं होता है, मतलब ऐसे खिलौने वाला दे देती है। फिर वो बच्चे खेलते रहते हैं, फिर ऐसे काफी समय हो गया, फिर भूख लगती है, तो जाएंगे माता के पास, मम्मी मम्मी भूख लगी, अब मुझे खाना दीजिए। तो मम्मी कहेंगी, अरे वो तुमने बनाया तो अभी खाना, जो रोटी बनाई चूल्हे पे जो, खा लो उसी को। नहीं मम्मी, वो तो नकली है, असली तो आप दोगे। तो वही हमारा केस है, मतलब इधर हमें टेम्परेरी जगत में रख दिए हैं। अभी यहाँ हमको जब समझ में आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अरे खूब खूब एंजॉय करने का सोचेंगे। पर ऐसा हमारा ब्रेक पॉइंट आएगा, फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर हम अप्रोच करते हैं कि भगवान को, और रियल हैप्पीनेस के लिए फिर हम अप्रोच करते हैं। ये भी आगे एक आता है श्लोक, आई थिंक 7 चैप्टर में है, कि कैसे लोग भगवान के पास जाते हैं और कैसे लोग नहीं जाते, पूरा बताया गया है। ठीक है, आगे पढ़िए प्रभु। और कोई पढ़ना चाहेगा? पीयूष प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? जी। ये परपट पढ़ना है या? हाँ परपट, व्हाट ये, हु इज द मैन ऑफ मटेरियल परप्लेक्सिटीज, हाँ, हु इज द मैन इन हियर। Who is the man in material perplexity? It is he who does not understand the problems of life. In the Brahad Aranyak Upanishad, the perplexed man is described as follows: Yo va etad aksharam हाँ, gargi गार्गी, gargi aviditvasmal lokat prati sa हाँ, krapana कृपणा, हाँ, कृपणा kripana. मतलब माइजरी में, जो दुखी है जो। He is a miserly man who does not solve the problems of life as a human, and who thus quits this world like the cats and dogs without understanding this signs of self-realization. This human form of इतना life is स्ट्रिक्ट पॉइंट लिख रहे हैं प्रभुपाद, कि कौन कौन माइजरली मैन है, जो हु डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। अभी आगे देखेंगे रियल प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे अभी दिखाते हैं ना कि सेमेस्टर एग्जाम हमारा प्रॉब्लम है, बैक लग गया वो सॉल्व करना प्रॉब्लम है। या पॉलिटिशियंस दिखाते हैं, बड़ा बड़ा रोड बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, कितना प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा है। इस तरह कितने सारे प्रॉब्लम दिखाते हैं। करप्शन का है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है। बट भगवत गीता कह रही है ये सब टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है। सो व्हाट इज रियल प्रॉब्लम, वो अब आगे पढ़ेंगे। this कंटिन्यू human करिए। form of life is most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. हम्म। On the other hand, there is the Brahmana uh,
or he who is intelligent enough to utilize this body to solve all the problems of life. हम्म, या लोग भी पढ़ ली। एतद या एतद अक्षरम गार्गी विदित्वस्मल लोकत प्रैति सा ब्राह्मणा। अब देखिए दोनों जो ऊपर लिखा ना, ये श्लोक है, दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ये देखिए, या एतद अक्षरम, फिर गार्गी, वहां पास है अविद्युत, क्या लिखा, अविद्युत स्मल, और यहाँ पर उल्टा उसका अपोजिट कर दिया गया। लोकात प्रैति सा कृपणा, जो मतलब सॉल्व नहीं कर सकता वो हुआ कृपणा, मतलब माइजरली मैन है, लेकिन जो सॉल्व करता वो कौन हुआ, ब्राह्मण। बस बस देखिए, मीनिंग बस का अपोजिट यहाँ बस किया गया है। एक जो जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लिया वो हो गया ब्राह्मण, जो नहीं कर पाया वो कृपणा। आगे करिए, कंटिन्यू। अब यहाँ बस डिफाइन करेंगे प्रभुपाद की माइजरली मैन कौन है, माइजरली पर्सन कौन है। The Kripanas or miserly persons waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. in the material conception of life. One is often attached to family life, namely to wife, children, and other members, on the basis of skin disease. प्रभुपाद लिख रहे हैं स्किन डिसीज, क्योंकि हमारे सगे संबंधी कहते हैं क्योंकि इस चमड़ी से उनका कुछ है, रिलेशनशिप है। भले हमारे ना, मतलब भले हमारा जब रिजल्ट एग्जाम का मतलब क्या बोर्ड रिजल्ट आए तो सबसे पहले वही फोन लगा के पूछे, अच्छा कैसा रहा रिजल्ट आपका। लेकिन है हमारे सगे संबंधी है। भले हमको कभी दुख आए तो हमारा आके और दुख बढ़ा दे। लेकिन है हमारे सगे संबंधी है, तो इसलिए इसको यहाँ प्रभुपाद लिख प्रभु रहे हैं जी स्किन स्किन डिसीज। डिजीज क्यों बोले? मतलब वो स्किन से रिलेटेड है ना, जो हमारे सगे संबंधी सब स्किन के बेस्ड पे है ना, इसलिए उसको स्किन डिसीज मतलब एक निगेटिव टर्म बता रहे हैं। ओके, मतलब एक हिसाब से बीमारी ही ना हुए हमारा, मतलब दुख है, दुख है, अब पहले से दुखी है। आके उसमें और ऐड बढ़ा दी है। The Kripana thinks that he is able to protect his family members from death, or the Kripana thinks that his family or society can save him from the verge of death. दोनों पॉइंट बोल दिया प्रभुपाद। हाँ, हमको लगता है कि हम बचा लेंगे अपने परिवार वालों को, या सोचते हैं कि परिवार वाले हमको बचा लेंगे। such कंटिन्यू करिए। family attachment can be found even in the lower animals who take care of their children also. Being intelligent, Arjuna could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the causes of his perplexities. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still, on account of miserly weakness, he could not discharge the duties. कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। He is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to make a definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks. Talks between the master and the disciple are serious, and now Arjuna wants to. प्रभु जी उसको scroll करेंगे. I have already scored. Arjuna wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjuna is the first disciple for understanding the Gita. How Arjuna understands the Bhagavad Gita is stated in the Gita itself, and yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to the unborn with Krishna. There is no difference between Krishna's within and without, and one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. जैसा देखा ना कि फैमिली से कैसे अटैचमेंट, ये सब चीजें हैं,
सभी को होता है। इवन वो एनिमल्स में भी यही सेम अटैचमेंट पाया जाता है। जैसे देखते हैं बर्ड्स हैं, वो भी सेम चीजें करते हैं यही। प्रोटेक्शन के लिए घोंसला बनाएंगे अपना, खाने के लिए अपने बच्चों के खाने के लिए भी लाएंगे। या जैसे जैसे हम लोग करते हैं, हमारे पिताजी कॉलेज भेजते हैं, बड़े बड़े कॉलेज। हमारे सभी जरूरतों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज, तो वैसे उनका भी कंडीशन वैसे ही रहता है। इसलिए ऐसा सेम चीजें बताया जाता है। एक हमने धर्म जब देखा था, उसमें एक श्लोक आता है कि आहार निद्रा भया मैथुन समानत एतत् पशुभिः नराणाम, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीना मनुषा पशुभिः समाना। जो 4 फैक्टर्स हैं, पहला कौन सा है? आहार, ईटिंग। दूसरा स्लीपिंग, मीन्स निद्रा। फिर मीटिंग, प्रोक्रिएशन, मतलब प्रोक्रिएशन। जैसे हम, अब हमारे बच्चे हो रहे हैं, वैसे ही सब जानवरों में भी होते हैं, सेम होता है। और भयम, मतलब प्रोटेक्शन करना। जैसे हमने घर बनाया, तो जानवर भी अपना घोंसला बनाते हैं, अलग अलग तरह से उनका भी चलता है। तो ये 4 चीजें समान होती हैं इंसान और जानवरों में। फिर कह रहे हैं, अगला श्लोक आता है, धर्मो ही तेसाम अधिको विशिष्टो। तो समान, ये तो सारे समान है। अगर कोई ये 4 चीजें कर रहा है, मतलब वो तो बोलने का जरूरत नहीं है अब। लेकिन अगर कोई उसके साथ कुछ धर्म अगर ऐड कर दे, उसमें धर्म आ रहा है, तब वो रियल ह्यूमन बीइंग है। नहीं तो वो सिंपली टू लेग्ड एनिमल, ऐसा है। एक प्रभुपाद जी उसमें लिखते, सिविलाइजेशन एंड ट्रांसीडेंस बुक में, कि अ डॉग इज रनिंग ऑन फोर फोर लेग्स एंड अ ह्यूमन इज रनिंग ऑन 4 व्हील्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ डॉग? दोनों ही तो दौड़ रहे हैं। तो वही चीजें हैं, इधर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसलिए मतलब जो धर्म है वही एक इंसान, मतलब हमें इंसान बनाता है। उसके बिना हम अनसिविलाइज्ड वैसे ही रहेंगे सब। धर्म ही स्पेशल फैक्टर है जो है। और इसमें एक और पॉइंट आता है कि जैसे कि जो ह्यूमंस है वो जिज्ञासा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वाई एम सफरिंग, मुझे मतलब दुख क्यों हो रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस सफरिंग, इस तरह से। बट जानवर कभी ऐसा देखें कि जानवर पूछ रहे हो, या दो डॉग बैठे हो सोच रहे हो, बड़ा दुख क्यों आ रहा है, मुझे दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है? बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ये एक्चुअल में ये ह्यूमन बॉडी का ही, मतलब ह्यूमन फॉर्म में ही हम ये सब क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसलिए हमें ह्यूमन फॉर्म को मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। लोग जैसे बोलते हैं कि धर्म को तो किसी इंसान ही तो बनाए हैं ना, तो मतलब डिफरेंस क्या है? मतलब जो ये जिसका हमने, मर्जी वैसे जिए। ये कहाँ बोला है? अगर इंसान, इंसान ने कौन कौन इंसान ने बनाया, बोलिए नाम बताइए जरा। वो तो पता नहीं, बट बोलते हैं मेरे को, जो मैं उसीलिए बोल दिया। बोले नाम बताइए। अच्छा, फ्रेंड लोग बोलते ही तो। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, किसने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने। बोले धर्म किसने लिखा है, बताइए फिर। इंसान ने बनाया तो बताइए, नेम और एड्रेस उसका बताइए, हम ईमेल करके पूछेंगे उसको। वो जो बोल रहे हैं गीता वगैरह, गीता, हाँ तो ये तो, वेद ये, वगैरह, इस वो सब। हाँ तो पूछ लीजिए, बोलिए नेम एंड एड्रेस बता दीजिए जिसने बनाया हो। हमारे पास है पूरा नेम एड्रेस, कि भगवान ने बनाया है। ये देखिए, कृष्णा ने बनाया है, कृष्णा ने भगवत गीता बोली है। नेम हो गया, किसने बोला, भगवत गीता, धर्म दिया। अब बोले, अब अच्छा उसका एड्रेस क्या है? बोले कुरुक्षेत्र में बोले थे भगवान। बोले अभी कहा वो तो, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट एड्रेस हुआ उनका। परमानेंट एड्रेस क्या हुआ? मतलब टेम्परेरी एड्रेस हुआ कुरुक्षेत्र में, परमानेंट एड्रेस क्या हुआ? बोले वो लोग वृंदावन में रहते हैं ऊपर, वहां कैसे जाएंगे? बोले भक्ति करके जाएंगे, भगवत गीता पढ़ के जाएंगे। ठीक है प्रभु, और कुछ संशय इसमें? ऐसे श्लोक है एक, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणिधाम, जो भगवान बोलते हैं वो धर्म है। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। और क्या आ रहा है? क्वेश्चन एक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा विद इन एंड विदाउट। अच्छा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि कृष्णा और, मतलब भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। जैसे 18.66 में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य
मामेकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आओ। तो ऐसे कई सारे अदर ऑथर्स हैं जो, हाँ, तो वो लोग ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कि भगवत गीता को कि कृष्णा की शरण में जाना नहीं है, वो तो उस अलग की उधर की शरण में जाना है। जैसे कृष्ण कृष्ण साक्षात बोल रहे हैं तो उनका बात नहीं मानेंगे, मतलब कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो अनबॉर्न कृष्ण, उनकी शरण में जाना है जो परम ब्रह्मा है, इस तरह से शब्द देंगे। कई सारे ऐसे है ना कि एक एक संप्रदाय बोलते हैं कि ये भगवत गीता कृष्ण ने नहीं बोली है, कृष्ण के अंदर शिव जी आए फिर वो बोली, भगवत गीता बोली। तो बोले फिर शिव जी डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिए? जैसे अमोघ लीला प्रभु जी कहते हैं, क्या उनको वो ट्रेनिंग हो रहा था कि डायरेक्ट नहीं बोले, कृष्णा के माध्यम से बोले? शिव जी अंदर आके हृदय में बैठे कृष्णा के फिर बोले। तो क्या बाहर बाहर रथ में बैठने का जगह नहीं था कि कृष्णा के अंदर आके बैठे फिर बोल रहे हैं? और किसी को जानना हो ना वो संप्रदाय कौन है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो इस तरह का बातें करते कई लोग, मतलब कहते हैं कि कृष्ण से जुड़ जाओ, मतलब। और एक एक मायावादी जो होते हैं वो कहते हैं कि आ, तुम्हारा जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो तुम स्वयं कृष्ण बन जाओगे, जैसे कृष्ण ने काम किया वो तुम भी वैसे ही हो जाओगे। इस तरह के बात बोलते हैं। तो ये पॉइंट का मतलब इधर वो चीज बोल रहे हैं, इस तरह के जो पॉइंट्स बोलते हैं ये प्रभुपाद इसलिए इधर लिख रहे हैं। कई सारे ऐसे जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स है भगवत गीता के, वो लोग ऐसा ट्रांसलेशन करते हैं, बिकम वन विथ कृष्णा, इस तरह से स्वयं तुम्हारे अंदर से कृष्ण निकलेंगे। या दूसरा क्या कहेंगे कि कृष्ण तो समान इंसान थे, संदीपनी मुनि की यूनिवर्सिटी में गए, वहां से ग्रेजुएशन किया। फिर उनके पास डिग्री आ गई तो उन्होंने भगवत गीता ये सब सुनाना शुरू कर दिया। तो ये दोनों चीजें गलत है। ना हम भगवान बनेंगे ना भगवान कभी समान इंसान है, दोनों ही अलग है। भगवान भगवान है और हमारा पोजीशन अलग है। ये भी हम आगे देखेंगे जब आत्मा का स्टार्ट होगा कि हमारे रियल आइडेंटिटी क्या है। और देखिए जितना भी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब कुछ होता है तो इस सबसे भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि रियल प्रॉब्लम क्या है हमारी। यहाँ पर देखिए दिया यहाँ सेकंड, द प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। बस अच्छे क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, बर्थ ओल्ड एज डिसीज एंड डेथ। ये दिख रहा है क्या? ठीक है। देखिए दो, सो यहाँ पर रियल प्रॉब्लम बताई जा रही है, बर्थ ओल्ड एज डिसीज एंड डेथ, ये रियल प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब टेम्परेरी है। अब रियल